महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। अब से कुछ देर में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन 29 महानगर पालिका के चुनाव में सभी पार्टियों ने सबसे ज्यादा जोर बीएमसी पर कब्जे के लिए लगाया है। बीजेपी, शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने पूरा जोर लगा दिया है। 15 जनवरी को मुंबई ये तय करेगी कि बीएमसी की सत्ता पर कौन काबिज होगा। इस बार 227 सीटों के लिए कुल 1700 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। चुनाव परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बता दें आपको। 15 जनवरी को चुनाव होने जा रहा है और 16 जनवरी को नतीजे भी आ जाएंगे बीएमसी की। दरअसल बीएमसी पर सभी बड़े राजनीतिक दलों का फोकस होता है। और बीएमसी चुनाव की लड़ाई पूरी तरह से हिंदू मुसलमान पर आ गई है। और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिनसे आप समझ सकते हैं कि बीएमसी चुनाव कैसे हिंदू वर्सेस मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। आज नीतीश राणे ने एक वीडियो शेयर करते हुए बीएमसी चुनाव में वोट जिहाद का आरोप लगा दिया। तो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मुंबई में किसी खान को मेयर नहीं बनने देंगे। और इस पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें बीजेपी हिंदू मुसलमान ना करती हो, जबकि बीएमसी चुनाव में एंट्री करते हुए एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है और इसलिए ना मुल्क छोड़ेंगे, ना मस्जिद और ना ही नकाब छोड़ेंगे। और इसकी आंच अब एमपी तक भी पहुंच गई है। दरअसल आईएएस नियाज खान ने ओवैसी के बयान का समर्थन किया है। उधर बीजेपी का कहना है कि ये उनकी निजी राय है, लेकिन उनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है, कोई भी पीएम बन सकता है, इसमें हिजाब या साड़ी वाली कहां से आ गई। आपको बता दें ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, जिस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा था कि साड़ी वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। अब हिजाब वाली और साड़ी वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने वाले बयानों पर जोरदार बहस जारी है। बात सिर्फ पहनावे की हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि उसकी काबिलियत क्या हो। हिजाब से साड़ी वाली पीएम पर छिड़ी बहस में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आईएएस नियाज खान ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन किया है। नियाज खान ने पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, भारत सेक्युलर देश है, यहाँ हिजाब वाले देशभक्त मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। भारत ने हमेशा देशभक्त और काबिल मुस्लिम को सम्मान दिया है। मैं ओवैसी जी से सहमत हूँ। भारत ने हमेशा मुस्लिमों के प्रति सहिष्णुता दिखाई है। हिंदुओं ने ही अब्दुल कलाम साहब को आसमान में बिठाया है। दरअसल ओवैसी ने अपने बयान में कहा था कि एक दिन देश में हिजाब वाली पीएम बनेंगी। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इसी बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साड़ी पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री वाला बयान दिया। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। एमपी में इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान सबको बराबर का हक देता है। उधर बीजेपी ने तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। कोई भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद, पार्षद सब बन सकता है और किसी भी धर्म का बन सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी लोग बन सकते हैं। जनता के आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी सफलतापूर्वक देश के प्रधानमंत्री के पद का निर्वहन कर रहे हैं। अभी कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे में कुछ लोग केवल बंटवारे की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे सबका साथ सबका विकास की नीति पे भाजपा चलती है। सभी को सभी के लिए सोचना चाहिए। बात होनी चाहिए काबिलियत की, लेकिन बात हो रही है कि देश में महिला प्रधानमंत्री कैसी होनी चाहिए।
उनका पहनावा कैसा होना चाहिए, उन्हें साड़ी पहनना चाहिए या फिर हिजाब। ओवैसी के बयान से छिड़ी इस बहस में बीजेपी, कांग्रेस और धर्मगुरु सब कूद पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर एमपी कांग्रेस में संगठन नियुक्ति के बाद अब राज्यसभा की लड़ाई गहरा गई है। कांग्रेस अनुसूचित जाति के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर दलित वर्ग के व्यक्ति को राज्यसभा भेजने की मांग की। प्रदीप अहिरवार ने कहा है कि उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह हाईकमान के सामने बात रखेंगे। बता दें कि बीते दिन दिग्विजय सिंह ने दलितों को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि SC/ST वर्ग के व्यक्ति के सीएम बनने पर उन्हें खुशी होगी। वहीं इसके बाद अब प्रदीप अहिरवार ने उन्हें पत्र लिखकर मांग कर दी है। उधर राज्यसभा की रेस में कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव और मीनाक्षी नटराजन का नाम भी शामिल है। एमपी कांग्रेस में संगठन नियुक्ति के बाद अब राज्यसभा की लड़ाई गहरा गई है। दरअसल 9 अप्रैल को कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, अब कांग्रेस के भीतर इस बात पर मंथन चल रहा है राज्यसभा में किसे भेजा जाए। इस बीच कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार की ओर से एक पत्र लिखा गया है, जिसमें दलित वर्ग के व्यक्ति को राज्यसभा भेजने की मांग की गई। इस पत्र में कहा गया है कि दिग्विजय सिंह ने बीते दिन दलितों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि SC/ST वर्ग के व्यक्ति के सीएम बनने पर उन्हें खुशी होगी। इसका हवाला देकर प्रदीप अहिरवार दलित नेता को राज्यसभा भेजने की मांग कर रहे हैं। इस सब के बीच राज्यसभा की रेस में कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के नाम चल रहे हैं। इन नामों में पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम भी शामिल है। इसके अलावा मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, मीनाक्षी नटराजन का भी नाम शामिल है। कहा यह भी जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को भी फिर से हाईकमान वापस राज्यसभा भेज सकती है। कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी, उन्होंने आपको पत्र लिखा है कि इस बार राज्यसभा किसी अनुसूचित जाति वर्ग के नेता को भेजा जाना चाहिए। मेरे हाथ में नहीं है, इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। कांग्रेस के अंदर खाने कई नामों पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि आखिरी फैसला हाईकमान से लिया जाएगा। 17% आबादी दलित वर्ग की है और 1.5 करोड़ की संख्या है। 1.5 करोड़ की संख्या की आबादी को अगर राज्यसभा में पार्टी प्रतिनिधित्व देती है तो 2028 के चुनाव में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चूंकि मैं अनुसूचित जाति वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मेरे वर्ग को कैसे कांग्रेस पार्टी में स्थान मिले, कैसे प्रतिनिधित्व मिले, इसकी लड़ाई में लड़ता रहता हूं। उसी क्रम में मैंने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, मैंने बताया कि कांग्रेस ने सदैव इस वर्ग के साथ अन्याय किया है। वैसे भी कांग्रेस में जो निर्णय होते हैं वो नकली गांधी परिवार के द्वारा लिए गए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने पट्टों को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो इस बार भी मध्य प्रदेश में राज्यसभा का निर्णय कुछ ऐसा ही होगा। बाकी दिग्विजय सिंह जी क्या रचते हैं वो भी आने वाले समय में दिखेगा। फिलहाल में राज्यसभा के लिए कांग्रेस किसका नाम फाइनल करती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये भी है, क्या किसी नए नेता को भेजा जाएगा या फिर गांधी परिवार के किसी खास को, क्योंकि जो नाम रेस में उनमें कई चेहरे पुराने ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।